हार्पर अपने चाचा बेन के पास न्यूयॉर्क में रहता था, जो रोम में थे। बेन हार्पर की बुरी आदतों से थक गया और उसे अपना अपार्टमेंट खाली करने के लिए कहा। एक दिन उन्होंने न्यूयॉर्क जाने और हार्पर को एक यात्रा देने का फैसला किया। बेन ने हार्पर को अपने होटल के कमरे में बुलाया और उसे समझाने की कोशिश की। अगले दिन डिटेक्टिव मेहुल को हार्पर का एक फोन आया, जिसमें कहा गया कि उनके चाचा ने आत्महत्या कर ली है। जब मेहुल होटल के कमरे में पहुंचा तो हार्पर ने उसे कल अपनी यात्रा के बारे में बताया। हार्पर ने कहा, चाचा बेन ने मुझे बताया कि वह अब जीना नहीं चाहते हैं और वह आत्महत्या करने से पहले मुझसे मिलने आए थे। मेहुल ने बेन के दस्तावेजों की जांच की और एक टिकट और पासपोर्ट पाया। मेहुल ने हार्पर को सूचित किया कि उन्हें नहीं लगता कि यह एक आत्महत्या है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या? इसका उत्तर है, यह एक हत्या है। अगर बेन को आत्महत्या करने के लिए न्यूयॉर्क आना होता तो वह रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक नहीं करता। यह एक हत्या थी। एक आदमी अपने कमरे में मृत पाया गया। मृत आदमी ने अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ी हुई है और सिर पर एक गोली का घाव है। हाथापाई हुई है ऐसा कोई संकेत नहीं है और दरवाजा अंदर से बंद है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह आत्महत्या है या हत्या है? सोचिए और कमेंट्स करके बताइए। इसका सही उत्तर है हत्या, क्योंकि मृत व्यक्ति को उसके सिर के बाईं ओर गोली मार दी गई थी, लेकिन वह अपने दाहिने हाथ पर बंदूक पकड़ा हुआ है, जो संभव नहीं है। उसकी हत्या कर दी गई है। एक बारिश की रात में जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहा था। चोर बहुत तेज भाग रहा था और मेहुल को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। चोर एक स्कूल के अंदर छिप गया। चोर एक मुखौटा पहने हुए था, इसीलिए मेहुल चोर का चेहरा नहीं देख सकता था। जब मेहुल स्कूल पहुंचा तो उसे 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से स्कूल लाइब्रेरी में अध्ययन करने का दावा किया। 3 लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? ए, बी या फिर सी? इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको बी की पेंट गीली दिखी होगी। वह बारिश में दौड़ता हुआ आया, इसलिए उसकी पेंट गीली हो गई। वहीं चोर, एक आदमी रोड पर भाग रहा था। 3 लोग हाथ में बंदूक पकड़कर उसका पीछा कर रहे थे। तीनों में से एक ने बंदूक से गोली चलाई और उसे मार दिया। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस आदमी ने उसे मार डाला? नंबर 1 ने, नंबर 2 ने या फिर नंबर 3 ने? इसका सही उत्तर है नंबर 1। नंबर 1 हत्यारा है, क्योंकि उसके पास जो बंदूक है उससे धुआं निकल रहा है, मतलब उसी ने ही गोली चलाई है। एक लियाम नाम के लड़के की हत्या उसके ही एक दोस्त ने की थी। तो क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि उसे किसने मार डाला? सताना ने, सोफी ने या फिर किम ने? इसका सही उत्तर है सोफी। अगर आप बारीकी से देखते हैं तो आप एक महिला के नक्शेकदम को मृत शरीर के करीब देख सकते हैं। सोफी ही हत्यारा है। पेंटिंग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसे किसने बनाया है? नंबर 1 ने, नंबर 2 ने या फिर नंबर 3 ने? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर है नंबर 3। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो तीसरे व्यक्ति का रंग पैलेट कलाकृति से मेल खाता है, उसी ने ही पेंटिंग बनाई। ओलिविया नाम की एक स्त्री को हमेशा संदेह था कि उनके पति का संबंध किसी और के साथ है। एक दिन ओलिविया ने एक रेस्टोरेंट तक अपने पति का पीछा किया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका पति एक लड़की के साथ बैठा था, लेकिन वह उस लड़की का चेहरा नहीं देख सकती थी। कुछ ही समय बाद उसका पति रेस्टोरेंट से चला जाता है, इसलिए ओलिविया उससे छिप जाती है। फिर ओलिविया रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखती है कि उसके पति से कौन सी लड़की मिली थी। ओलिविया को रेस्टोरेंट के अंदर 3 लड़कियां दिखी। इन तीनों लड़कियों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ओलिविया के पति से कौन सी लड़की मिली थी? ए, बी या फिर सी? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि बी ने धनुष और नीले झुमके पहने हुए है। देखते हुए लड़की बी ही वह है जो ओलिविया के पति से मिली थी। ऐसे ही मजेदार पहेलियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।